हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 2020 का सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दो क्वेश्चन है और दोनों जो है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बेस्ड है और ये दोनों क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0 सो दैट इट्स रूट्स बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो आपका ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका रूट्स कितना होगा, 3 होगा और तीनों क्या है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको दिया हुआ है, एचपी में है। तो सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारा एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0। मान लेते हैं हम लोग कि अल्फा बीटा और गामा जो है आपका बी द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स कौन है, अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एक एक करके इसका वर्क करेंगे। तो आपका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा जो आपके पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट 3 है, 3 माइनस 1 2 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या है आपका माइनस p है और उसका क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका p। सेकेंड होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो वो होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और वो क्या हो जाएगा आपका, वो होता है आपका क्यू, वो हो जाएगा आपका क्यू। फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स जब आप लोगे तो वो आ जाएगा आपका आर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या दे रहा है, हम लोग का जो ये 3 रूट है तीनों एचपी में दे रहा है। गिवन डैट अल्फा बीटा गामा क्या है, एचपी में, अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी। तो जब अल्फा बीटा गामा एचपी में है देन 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा ये क्या होगा, ये सब आपका एपी में होगा। अब हम लोग यहाँ से हम लोग एपी में होगा तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा इक्वल्स हो जाएगा आपका 2 बाई बीटा और ये हो जाएगा आपका गामा प्लस अल्फा बाई गामा अल्फा इक्वल्स 2 बाई बीटा। तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल्स 2 गामा अल्फा। अब अगर हम लोग दोनों साइड अल्फा गामा को ऐड कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या मिलता है। एडिंग अल्फा गामा बोथ द साइड्स वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स 3 अल्फा गामा मिल जाएगा हम लोगों को। और हम लोग पहले से जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है हमारा, क्यू है, क्या है हमारा क्यू। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पे क्यू पुट कर देंगे और 3 अल्फा गामा, जब हम लोग इक्वेशन 3 में आप देखो तो अल्फा गामा इक्वल्स क्या हो जाएगा आर बाई बीटा। तो यहाँ पे 3 इंटू आर बाई बीटा लिख सकते हैं ना। ये हम लोग को क्या मिला, हम लोग को ये फ्रॉम इक्वेशन एक तो हम लोग को मिला आपका इक्वेशन 3 से और एक मिला आपका इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आपका बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3r बाई क्यू और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब कि जब बीटा का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर वी हैव, हम लोग के पास क्या है, हम लोग का हो जाएगा जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे बीटा पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा प्लस आर इक्वल्स 0, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम लोग, अब जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ पे हम लोग 3r/q पुट कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम लोग को कहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका, ये आपका -r होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो, और फिर जब वहाँ पे -r होगा आपका, तो क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जानते हैं क्या होता है, वो होता है हमारा -1n कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x⁴n। तो यहाँ पे तो n का वैल्यू 3 ही है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से +r था, तो ये होगा -r, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने आगे भी गड़बड़ी किया होगा, देखिए यहाँ पर भी हमारा -r होगा जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये -3r/बीटा होगा, और बीटा इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा आपका -3r/q, ठीक है। अब हम लोग अब हमारे इक्वेशन में वर्क करते हैं, तो अब जब हम वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब की जगह पे क्या पुट करना है हम लोग को, -3r/q। हम लोग क्या पुट करेंगे, -3r/q, तो -3r/q का होल क्यूब -p इंटू -3/r/q का होल स्क्वायर प्लस q इंटू -3/r/q प्लस r = 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा -27r³ देखिए ये आएगा -27r³ माइनस ये हो जाएगा आपका 9r²/q², और ये p आपका, और ये होगा -3, q से q कैंसिल होगा, बचेगा r प्लस r = 0। तो ये हो जाएगा आपका -27r³ माइनस r²/p² माइनस 2r = 0। तो जब आप q³ को लेके जाओगे तो ये होगा -27r³ माइनस 9r²pq, और ये हो जाएगा -2r³ = 0। जब माइनस कॉमन करके हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 27r³ प्लस 9pq r² प्लस 2r³ = 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो इसको एक और स्टेप कर सकते हो, इसमें से हमारा r कॉमन निकल जाने वाला है, तो जब आप r कॉमन करके उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 27r² प्लस 9pqr प्लस q³ = 0। ये क्या हो गया हमारा, देखिए यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और इसको यहाँ पर भी ला सकते हो, ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 3x⁴ माइनस 25x³ प्लस 50x² माइनस 50x प्लस 12 = 0 हैज़ टू रूट्स हुज प्रोडक्ट इज 2i, फाइंड ऑल द रूट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका गड़बड़ है, इसमें यहाँ पे 2i नहीं होता। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2 पे आपका है, पर आपको एग्जाम में 2i पे दिया है, और आपके यूनिवर्सिटी में एक बार तो गलती किया नहीं है, आपको बार बार गलती किया। ये 2018 में भी आया था और ये सेम एरर था इस क्वेश्चन में, और 2020 में भी आया है ये क्वेश्चन और उसमें भी आपका ये सेम एरर है। तो एरर आपका ठीक तो कर नहीं रहा यूनिवर्सिटी, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसी पे बना देंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी पे आप लोग बनाओगे ना। तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है ना आपका एरर है, तो हम लोग को लास्टली तो यही आने वाला है कि जो हमारा जो ये इक्वेशन है, ये इट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट जो 2i दिया हुआ है इस पर पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन है हमारा 3x⁴ माइनस 25x³ प्लस 50x² माइनस 50x प्लस 12 = 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, ये हमारा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो और उसके बाद क्या दे रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हैज़ टू रूट्स हुज प्रोडक्ट इज 2i। तो मान लेते हैं जो हमारा 2 रूट जिसका प्रोडक्ट 2i है वो अल्फ़ा बीटा है। लेट
अल्फ़ा बीटा इक्वल्स 2i। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग जो नॉर्मली निकालते हैं सम और प्रोडक्ट निकालते हैं उस तरह से निकालते हैं, तो ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सम ऑफ ऑल द रूट्स निकालते हैं, तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये क्या हो जाएगा आपका 25/3 हो जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट अ टाइम निकालोगे तो ये होगा आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस फिर हो जाएगा आपका अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा फिर अल्फ़ा गामा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 50/3 के। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे है हमारा, अब हम लोग 3 लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो ये होगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा। और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50/3 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, और हमारा लास्टली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स वो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/3 और ये कितना होगा 4 के इक्वल होगा। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 में काम करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 हम लोग को क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 वी गेट, देखिए यहाँ पे जब आप अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में जब आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करोगे 2i, तो हम लोग को गामा डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है 2i है, और ये क्या है हमारा गामा डेल्टा, और ये इक्वल्स टू क्या है, ये आपका होगा 4। तो यहाँ से आपका गामा डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा -2i। ये कैसे आया, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो इसको अगर हम लोग -i² लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या होगा +1 होगा। तो यहाँ पे आपका आप अगर 4i² यहाँ पे इसको लिख सकते हो, 1 है तो 4i², और जब 2i रहेगा तो 2 से 2 ये होगा, i से i कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2i बचेगा। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट लिखा है 2i, और ये -i² होगा ना यहाँ पे, तो ये आपका -2i, ठीक है। तो आपका ये गामा डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 2i आ गया। अब हम लोग इक्वेशन इसको नेम देते हैं, इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 4 में देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 आप जब इक्वेशन 4 में वर्क करोगे तो इक्वेशन 4 क्या है हमारा, इक्वेशन 4 है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा। वो किसके इक्वल है, वो 50/3 के इक्वल है। जब आप इसमें से अल्फ़ा बीटा को कॉमन करोगे तो अल्फ़ा बीटा को कॉमन करोगे तो हम लोग को आएगा गामा प्लस डेल्टा, और जब गामा डेल्टा को कॉमन करोगे तो हम लोग को मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल है 50/3 के। तो हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा का वैल्यू को क्या लिया है 2i लिया हुआ है, और हम लोगों ने गामा डेल्टा का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने -2i। तो यहाँ पर -2i हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 50/3। अब जब आप इसमें से 2i को कॉमन करके बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स हो जाएगा 50/3, और यहाँ से आपका गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा आपका 25/3i -25/3i। अब इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 7 मान लेते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 7 को जोड़ देते हैं। हमारा इक्वेशन 2 क्या है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स 25/3 है। जब हम लोग 2 को और क्या करेंगे और 7 को ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 7, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 7 हम लोग को देखते हैं क्या मिलता है। जब इक्वेशन 2 और 7 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो इक्वेशन 2 है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये है आपका 25/3, और गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, ये है आपका -25/3i। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 इंटू गामा प्लस डेल्टा बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 25/3 को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - i। तो यहाँ से आपको गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आपको आ गई 25/6 1 - i, ठीक है। इसको हम लोग अब इक्वेशन 8 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग काम करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 8 में काम करेंगे, ठीक है। किस में काम करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 8 में। इक्वेशन 2 क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 25/3, और तो यहाँ पे और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकल चुकी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, तो देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 8 हम लोग को क्या मिलेगा 2 और 8 में, ये हम लोग को मिल जाएगा आपका
ये होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 25/6 1 माइनस आई इक्वल्स क्या है 25/3। जब आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी आपकी 25/3 माइनस 25/6 1 माइनस आई। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका 25/6 1 प्लस आई। तो यहाँ से हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और हम लोग पहले से हम लोग गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमारा गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिंस गामा प्लस डेल्टा है आपका 25/6 1 माइनस आई और आपका गामा डेल्टा का वैल्यू है -2i। अब हम लोग इक्वेशन 3 देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन 3 जो था आपका फ्रॉम इक्वेशन 3, देखिए हमारा इक्वेशन 3 क्या था आपका, इक्वेशन 3 था आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा इक्वल्स 50/3। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 3 में है आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल्स क्या है 50/3। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का और गामा डेल्टा का वैल्यू जानते हैं तो उसको पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा आपका 2i है, बीटा गामा को बीटा गामा रहने तो गामा डेल्टा क्या है आपका -2i है आपका और प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा और ये क्या हो जाएगा इक्वल्स 50/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास बीटा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल्स बचेगा आपका 50/3। अब यहाँ से जब आप गामा को कॉमन करोगे तो आपका वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और जब डेल्टा को कॉमन करोगे तो ये भी फिर आ जाएगा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और ये किसके इक्वल है 50/3 के इक्वल है। तो ये होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स 50/3 और हम लोगों ने गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू पहले से हम लोग जानते हैं क्या है हमारा अल्फ़ा गामा प्लस डेल्टा, वो है आपका 25/6 1 माइनस आई इक्वल्स 50/3। 3 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, क्या हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 4/1 माइनस आई। और आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये आपका हो जाएगा जब, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी रूट नहीं होता है तो आप जब करोगे तो ये देखो 1 प्लस आई, नीचे में भी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा 4 × 1 प्लस आई, नीचे में क्या होगा 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये होगा 4 × 1 प्लस आई, 1 + 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा आपका 2 × 1 प्लस आई। तो इस तरह से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 × 1 प्लस आई आ गया। पर हम लोगों ने पहले से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाल के रखा है, बट अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पास हम लोग को पहले से हम लोगों ने जो निकाला था वो था हमारा, देखो आप यहाँ पे हमारा अल्फ़ा का बीटा क्या आया है 25/6 1 प्लस आई, बट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 25/6 1 प्लस आई। कभी भी किसी भी दो नंबर का सम कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। एक बार तो हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है 2 × 1 प्लस आई आ गया और एक बार हम लोग को आ रहा है 25/6 1 प्लस आई। मान लो अगर किसी दो नंबर का सम 6 है तो नंबर चेंज हो सकता है, आपका 1 5 हो सकता है, 3 2 हो सकता, फिर आपका 3 3 हो सकता है, पर क्या सम चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे जब 2 रूट है तो आपका इसका सम तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है ये पॉसिबल ही नहीं है आपका, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्या है ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो गिवन डाटा of the question is not consistent, hence solution of the given polynomial doesn't exist if product of two roots is 2i। तो इसी तरह से हमारा 2020 का पेपर कंप्लीट होता है, आपका पेपर 1 का। मैंने पेपर 2 भी आपका कंप्लीट कर दिया है 2020 का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसका पूरा आपका एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और आपका
2020 का क्वेश्चन है आपका पूरा रिपीटेड है 2018 से, तो आपका इस तरह से 2018 का भी आपका पेपर कंप्लीट होता है। और 2019 का भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका रिपीटेड है, तो उसका भी आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा आपको इस चैनल पर। अगर आप लोगों को वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग बनाते रहना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इवन ईयर्स के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि ऑड ईयर के भी क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि आपके ऑड ईयर के भी क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस पर आप अच्छे से आप लोग पढ़ो, एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को पूरे अच्छे से तैयार कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।